हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करने जा रहे हैं कुछ अमेजिंग ट्रिक्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोगों का पता नहीं, हो सकता है कुछ ट्रिक्स देखने के बाद आप में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ जाए, क्योंकि क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई कोई क्वेश्चन इतना लेंथी लगता है देखकर कि इसमें कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग ऐसे ही स्किप कर देते हैं। हो सकता है उसमें कोई ट्रिक वर्क कर रही हो, तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स हम करने वाले हैं आज मैट्रिसेस बेस्ड। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। हम हमेशा अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो ट्रिक्स कर रहे हैं, वो स्क्वायर मैट्रिसेस की जो कि सेम ऑर्डर के हो। मतलब अगर ए भी 2x2 का है तो बी भी किसका होना चाहिए, 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। तो सबसे पहले ये मस्ट है, हमारे पास ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की। तो हमने पहले पढ़ा था, जब मैट्रिसेस पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे डिफर ऑर्डर हो, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। अगर हमने ए बी निकाला तो ये आ रहा है, बी ए निकाला तो हमारे पास ये मिल रहा है। तो हम यहां से देखते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर मैट्रिक्स डायगोनल हो, मींस अगर दोनों ही मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स, सपोज करो हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए दोनों मैट्रिसेस। सपोज 1 2 3 डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स ए, देन डायगोनल मैट्रिक्स बी। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज 4, इसमें सपोज एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स, क्योंकि सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं, बाकी सब टर्म्स 0 हैं। तो ये है हमारे पास ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले ली, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स अगर होंगी हमारे पास, दे ऑलवेज कम्यूट। तो ये फर्स्ट पॉइंट आता है। अगर आप जानते हैं तो भी इट्स ओके, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारी ट्रिक्स हमारे पास आने वाली है। तो हम यहाँ पर हमेशा कहेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। आप लोग करके भी देख सकते हैं। अब लगेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर इसको सेकेंड्स में कर दिया जाए तो हम देखते हैं, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमें पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का मल्टीपल कर देंगे। लाइक एज 1 into 4 will be 4, 2 into 0 will be 0, 3 into 5 will be 15, बाकी के सारे अदर एलिमेंट्स 0। तो देखो कितनी जल्दी निकला ए बी। आप खुद भी फाइंड करके देखना, आपको यही मिलेगा ए बी। पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं वो कॉम्यूटेटिव भी होता है। ये आता है सबसे फर्स्ट, ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, दिस इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ डायगोनल मैट्रिसेस ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट आता है, और साथ में हमने यहाँ पर ट्रिक सीखी क्या, कि अगर हमें ए बी के मल्टीप्लाई करनी है तो पूरा रो बाय कॉलम, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं ए बी कैसे, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करके। देखो था ना कितना सिंपल ट्रिक। तो इसके लिए हमें पूरा ए बी का मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी ट्रिक ए बी फाइंड करने की। सिर्फ ए बी पर स्टॉप हो जाएंगे नहीं, अभी आता है हमारे पास, अगर सपोज करो हमें फाइंड करना है, इसी पर बेस्ड है, ए स्क्वायर, तो यानी कि ए की ए में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने बताया ए स्क्वायर क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई ए में, लेकिन हमें आज सच कुछ भी नहीं करना। ए की मल्टीप्लाई पूरी ए में, जैसे हमने ए बी के डायगोनल्स की मल्टीप्लाई की, सिमिलरली हम ए के डायगोनल्स की ए में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कुल मिला के डायगोनल्स का स्क्वायर कर दो,
तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो बाकी के एलिमेंट्स 0, तो ये आ गई 1 4 9 0 0 0 0 0 0। तो है ना सेकेंड्स का क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए पूरा मल्टीप्लिकेशन तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन फाइंड बी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट से कर देंगे और कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 विल बी 16, 5 इंटू 5 विल बी 25, 0 का कुछ नहीं, बाकी एज इट इज। और शॉर्टकट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डायगोनल, क्या है इसका डायगोनल, 1 2 3, so this is diagonal matrix. Similarly we can write B is equals to diagonal of कितना, 4 0 4 0 5, तो ये आ गया हमारा डायगोनल। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, डायगोनल, कितना आया था इसका डायगोनल, 1 4 9। सिमिलरली फॉर बी स्क्वायर। अभी हमारी ट्रिक्स खत्म नहीं हुई है डायगोनल बेस्ड, उससे पहले मुझे बोर्ड रब करना पड़े, प्लीज मेक अ नोट। अब हम देखेंगे क्या सिर्फ ऐसा ही है कि डायगोनल इज कॉम्पिटेटिव, डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, दोनों ही डायगोनल हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रिक देखी कि वो सबसे पहले कॉम्पिटेटिव होंगी, ऑलवेज कॉम्पिटेटिव होंगी। ऐसा नहीं कि किसी किसी केस में, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑलवेज कॉम्पिटेटिव। सेकेंड पॉइंट आता है, हमें इजिली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं दो डायगोनल मैट्रिक्स की। हमने इजिली ए स्क्वायर फाइंड किया, हमने इजिली बी स्क्वायर फाइंड किया, लेकिन क्या यहीं तक हम ए क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं और उससे भी अमेजिंग आने वाला इनवर्स निकालना। अब हमने मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना कैसे सीखा था, पूरा का पूरा हमने रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन से कितना मुश्किल से हमने वो प्रोसेस किया था, तब जाके हमारा ए इनवर्स निकला था। लेकिन अगर वो कुछ सेकेंड्स में ही निकल जाए तो देखते हैं हम। अब ए क्यूब, सबसे पहले मैं रब कर रही हूं यहाँ पर। अगर हमारे पास सिमिलरली जैसे ए स्क्वायर था, अगर ए क्यूब होगा तो ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल, जो कि क्या आ जाएगा, इन सारे डायगोनल्स के एलिमेंट का क्यूब आ जाएगा। तो हमें ए 3 टाइम मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उसका आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 8 एंड 1 8 27। सिंपल। तो अगर कोई भी पावर आती है आपको बस रेज करना है, आपको मल्टीप्लाई करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है हमारी इनवर्स फाइंड करने की, जो कि एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। उसको हम करके देखते हैं सेकेंड्स में कैसे करते हैं। तो ये था हमारा 4th वन। नेक्स्ट आता है 5th, ए इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, अब ए इनवर्स निकालने के लिए, अब अगर ये मैट्रिक्स दी होती है आपको, अभी तक अगर सिंपल जो कि हमारा यूजुअल है, हम करते आ रहे हैं चैप्टर में, तो कैसे करते थे, एक इसको मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू आई की फॉर्म में लिखते थे, और इस ए बी इक्वल टू मतलब कि हम ए को कैसे लिखते थे, सॉरी, ए इज इक्वल टू हम लिखते थे आई ए की फॉर्म में। तो हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते जाते थे और ये वाली मैट्रिक्स कन्वर्ट होके हमारे पास एक बी मैट्रिक्स बन जाती थी, जिसको हम ए का इनवर्स बोल देते थे। लेकिन बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ने का मन करेगा ना, लेकिन ऐसा सच कुछ भी नहीं करना आपको। ए इनवर्स इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ, इनका रिवर्स कर दो, 1 1/2 1/3 हो गया ना सेकेंड्स में। और अगर आपको डाउट है आप पूरा निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, यही हमारा आंसर आने वाला है। यानी कि इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बस डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे 1/2 1/3 और बाकी के अदर एलिमेंट्स आपके आने वाले हैं 0। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर। तो देखो निकल गया ना,
इनवर्स भी इज इन सेकेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बी का इनवर्स, 6 बी इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स में एक और चीज आने वाली है। बी इनवर्स में अब हम 1/4 कर लेंगे डायगोनल में, ठीक है, लेकिन 1/0 कभी इन्फिनेटिव कोई एलिमेंट होता है? नो। तो दैट मीन्स बी का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम इस टाइप के डायगोनल को देखकर बोल देंगे अगर डायगोनल में एक भी 0 है तो दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बी इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कैसी लग रही है ट्रिक्स? प्लीज मेक अ नोट। तो अब अगर डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा मैट्रिसेस का तो आपको छोड़ना नहीं है, वो छोड़ने लायक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। देखते ही स्माइल पास करना है क्योंकि वो क्वेश्चन की ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से आ चुकी है। विद इन सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर बेस्ड अपर ट्रायंगुलर। मैंने पढ़ाया हुआ है अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर हमारे पास देखो अपर ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, बाकी उसके सारे डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स क्या है, सारे 0 हैं और डायगोनल से ऊपर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ये देखो ट्रायंगल का फॉर्म लेता है, मैंने पहले भी बताया है। तो ऊपर ट्रायंगल बनता है तो अपर ट्रायंगुलर, ऐसे ही डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं सारे, तो हम उसको बोल देते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है अपर ट्रायंगुलर। तो अब सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल हम सब उसी में बात करते हैं जब मैट्रिक्स स्क्वायर होती है और सेम ऑर्डर की होती है। अब देखो देखने में कैसी लग रही है मैट्रिसेस, ए और बी दोनों ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो ये हैं हमारी दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने जैसे डायगोनल में देखा था कि दो डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके हमें जो मैट्रिक्स मिल रही थी वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स थी। सेम हमारा होता है अपर ट्रायंगुलर में, मतलब दोनों अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, एक और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि ए बी मैट्रिक्स जो आएगी वो भी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर होगी। आप लोग कर चेक कर सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मैट्रिक्स। तो ए बी जो होगी वो भी अपर ट्रायंगुलर होगी। दैट्स नॉट अ अमेजिंग ट्रिक। ओके, तो अब हम देखते हैं अमेजिंग ट्रिक। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बस एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है और कहे ए बी मैट्रिक्स का डायगोनल बता दो आप मुझे, ए बी मैट्रिक्स का फाइंड डायगोनल ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो देखने में जैसे अभी वहां पर हुआ था कितना कॉम्प्लिकेटेड। अब तो ये ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिर्फ डायगोनल है तो हम डायगोनल की ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपर ट्रायंगुलर है तो ए बी मैट्रिक्स का डायगोनल अगर हमें बताना पड़े तो कैसे बताएंगे, विद इन सेकेंड्स बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में होता है वही सेम काम हमारा अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी होता है। मतलब जो डायगोनल ए बी का आएगा, डायगोनल ऑफ ए बी जो आएगा वो कितना होगा, वो भी हमारा होगा सिंपल ए बी की मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल्स की। और बाकी के एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्योंकि डायगोनल बताना था, वी कैन फाइंड इजिली। तो 1 8 into 2 will be 16, 7 into 3 will be 21। बाकी के अदर एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे पूछा गया था डायगोनल ऑफ ए बी। लेकिन अगर चलो ये भी नहीं पूछा जाता तो ये तो पहली तो फर्स्ट ट्रिक आई हमारे पास कि डायगोनल, दिस इज सेकेंड वन। हाँ, तो फर्स्ट आती है कि दो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके अपर ही मिला, साथ में हमने डायगोनल, जैसे हमने डायगोनल बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में सेम काम अपर और लोअर ट्रायंगल में दोनों में होता है। लेकिन अगर डायगोनल ना पूछ के कुछ मैट्रिक्स के ही 4 ऑप्शन आपको मिल जाए
लेकिन उसके डायगोनल के एलिमेंट देखकर आप जज कर सकते हैं कि क्या यही वाला करेक्ट है। अगर सपोज करो इसी को ऊपर नीचे करके 4 एग्जाम्पल है तो हमें बाकी की वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं रखना, हमें बस डायगोनल चेक करना है। जिसका डायगोनल एज इट इज मिलता हो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हो गया ना सेकेंड्स में, प्लीज मेक अ नोट। तो अपर ट्रायंगल पे बेस 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन ये अभी यहीं पर फिनिश नहीं होता। अभी आने वाला एक मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन तो करते हैं। सपोज करो ये ही मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर की ही बात कर रही हूं मैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अगर हमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बोला जाए ए क्यूब मैट्रिक्स निकालो, तो आप क्या करते हो? ए स्क्वायर निकालते हो, फिर ए क्यूब निकालते हो। डायगोनल का तो इजीली है, मैंने अभी बताया, लेकिन बाकी के अदर एलिमेंट्स भी हमें फाइंड करने हो तो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। a इंटू ए विल बी ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इंटू ए विल बी ए क्यूब। तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्सल हो जाए तो, जैसे कि अगर हमें ए क्यूब दे दिया और ए निकालना पड़ जाए तो देखते हैं उसी पर बेस। इफ अब क्वेश्चन आ जाए, इफ a cube is equals to this, then find a matrix। तो कैसे करेंगे? a क्यूब से a निकालना, a से a क्यूब तक तो ठीक था, लेकिन a क्यूब से a निकालना। तो देखो सबसे सिंपल, अभी मैंने आपको बताया कि अपर ट्रायंगुलर में पहले तो डायगोनल्स हमारे कैसे हो जाते हैं। देखो एक a मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वो जरूर, अब देखो ये 2 का क्यूब दिख रहा है मुझे, दिस इज इक्वल्स टू 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, राइट। 4 4 is 16 into 4 will be 64 and 2 2 4 2 8, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो जरूर ही इसके डायगोनल के एलिमेंट 2 और 4 रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो a का स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने डायगोनल बताया निकालना। डायगोनल कैसे बताया? इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसी में, जैसे a और b की करी थी, a की a में कर देंगे तो दैट विल बी, तो डायगोनल आ गया ये वाला एलिमेंट अभी मिसिंग है हमारा, इसको भी अब हम फाइंड करना सिखाएंगे। तो a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 16 0, ये अभी फाइंड करना बाकी है। और a क्यूब निकालेंगे तो देखो खुद ही, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब दैट विल बी 8 एंड 4 का क्यूब विल बी 64 0। अब देखो यही वाला एलिमेंट उसने दिया हुआ है 56, ए क्यूब तो क्योंकि हमें गिवन है। अब हमें निकालना है ये, तो देखो 3 एलिमेंट्स तो हमें पता ही है ना, हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ एक एलिमेंट फाइंड करना है। तो करके देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे एक एलिमेंट। तो हमें ये 3 एलिमेंट पता चल गए हैं। सपोज दिस एलिमेंट इज x, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, लेकिन 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी मिल गया तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेगा। तो a अगर ये है तो a स्क्वायर विल बी व्हाट? 20x4 2x04। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एलिमेंट को मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं एज इट इज लिख रही हूँ 16 0, यही आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। बस मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, कैसे? 2x प्लस 4x, यही बनता है ना सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम में करोगे तो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, तो 2x प्लस 4x, तो 2x प्लस 4x विल बी 6x। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x प्लस 4x विल बी 6x। तो ये हो गया। अब a क्यूब निकालना होगा तो a क्यूब इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 इंटू 6x 0 16। अब इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे? a में, क्योंकि a क्यूब को हम कितना लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू a क्यूब ही होगा ना, तो a स्क्वायर ये है, उसमें a की मल्टीप्लाई कर देते हैं 20x4। तो देखते हैं क्या आता है। अब देखो 3 एलिमेंट बिल्कुल भी निकालने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखो। अभी बताया था ये 8 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 64, ये तो वही बनते हुए दिख रहा है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को बस सेकेंड कॉलम में, तो दैट विल बी 4x प्लस 24x, तो 4x प्लस 24x। तो देखो कितना आता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 28x। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर 28x।
28x। अब a क्यूब तो हमें गिवन था ना, विच इज इक्वल्स टू 8, 0, 64, 56। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे इक्वालिटी से। तो 28x इज इक्वल्स टू 56, x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई 28, तो दैट विल बी 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यानी कि अगर हम इस x को किससे रिप्लेस कर दें? 2, 2, 0, 4, तो दैट इज द मैट्रिक्स A। तो अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स आती है, सिर्फ डायगोनल ही नहीं, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है, उसकी सारी ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आप लोग बस क्वेश्चन देखते ही स्माइल करिए और उसको इजीली सॉल्व कर दीजिए। तो ट्रिक्स तो समझ में आई ना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट अमेजिंग, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, छोटा सा, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन कॉम्पिटिटिव बेस के लिए आना चाहिए। वो बहुत ही छोटा चीज है, अभी बताती हूँ। तो हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज है ट्रेस? हमने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज है जो कि आनी चाहिए आप लोगों को। अगर सपोज करो कोई भी एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अगर ये एक मैट्रिक्स है तो ट्रेस इज व्हाट? डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी व्हाट? 1 + 5 + 9, डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो दैट विल बी 1 + 5 + 9, जो कि कितना होगा? 15। तो दिस इज ट्रेस, है ना? सिंपल, बस इतना ही इंट्रोड्यूस करना, इससे ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि इस पर भी बहुत अमेजिंग ट्रिक्स हमारी आने वाली है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, नथिंग एल्स। तो ये तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ा मुझे, अभी ये कोई ट्रिक नहीं है, बस अभी मैंने ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया है आपसे। अब हम देखते हैं ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रेस पर बेस्ड प्रॉपर्टी क्या है? इसमें एक प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग आने वाली है। नंबर फर्स्ट, ट्रेस ऑफ, टीआर से भी हम लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ कोई दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स, और हम क्या करें? इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। और देखो मैंने ये वाली लाइन अभी तक रब नहीं की है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं यार वो सिर्फ ए और बी जब स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के है, क्योंकि तभी दो मैट्रिक्स का सम हो सकता है, राइट? तो ये स्पेशली किसके लिए है? जब मैट्रिक्स स्क्वायर है और सेम ऑर्डर की है। तो अगर हम ए का ट्रेस सम करें, मतलब कि जैसे ये ए मैट्रिक्स थी, इसका ट्रेस सम कर लिया, सेम प्लस करें ट्रेस कोई बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस, अगर दोनों को सम करेंगे और ए और बी मैट्रिक्स को सम कर देंगे पहले, फिर ट्रेस निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो सेम। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज ये थोड़ा सा लेंथी मेरे को पड़ेगा, इसलिए मैं लेके कर रही हूँ छोटा एग्जाम्पल, आप चाहे तो बड़े में भी करके देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, बी एक मैट्रिक्स है, 4, 1, 2, 3, ऐसे ही कुछ लिख दिया है मैंने। तो अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालें तो देखते हैं, ट्रेस ऑफ ए विल बी 4 + 1 विल बी 5, ट्रेस ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 + 3 विल बी 7। तो दोनों का ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी कितना आया हमारे पास? 7 and 5 विल बी 12। और अगर हम a प्लस बी को पहले ही ऐड कर लें, a प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे तो देखते हैं हम कितना आएगा? 4 + 1 विल बी 5 and 3 5। तो देखो अगर हम इसका ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ a प्लस बी विच इज ऑल्सो 5 + 7 = 12। तो उसी बेसिस पे मैंने बोला इक्वल टू 12 कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रेस ए प्लस बी। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, कुछ एज सच नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है।
तो देखते हैं ट्रेस पर बेस्ड प्रॉपर्टी। सेकंड है, इसकी एक फोर्थ प्रॉपर्टी आने वाली है जो कि बहुत अमेजिंग है। तो पहले सिंपल मैं बता रही हूँ, k इंटू ए। अगर ये k कोई स्केलर है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर k की a में कर दो, ट्रेस जो आएगा वो इक्वल टू होगा k इंटू ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स की। तो ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जस्ट 3। अगर थर्ड आता है हमारे पास, अगर हमारे पास, अब देखो यहाँ पर आते थोड़ा ट्रांसपोज से रिलेटेड। ट्रांसपोज क्या, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए के। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग लगा कि ए का ट्रांसपोज अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ए ट्रांसपोज को एक टी से भी शो कर देते हैं और ए डैश से भी, एक ही बात है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा हमारे पास, 1 2 3 रो बिकम्स कॉलम, 4 5 6 7 8 9 7 8 9। तो देखो क्या डायगोनल पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो सम क्यों चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज और ए का डायगोनल सेम, मतलब कि ट्रेस भी दोनों का सेम आने वाला है। तो ठीक है ये प्रॉपर्टी कि ए का जो ट्रेस होगा वही सेम, ए का भी सम आने वाला है, डायगोनल सेम होंगे, ठीक है। चाहे मैट्रिक्स चेंज हो जाए, देखो मैट्रिक्स डिफर दिख रही है लेकिन दोनों का डायगोनल सेम है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ट्रिपल स्टार दे रही हूं मैं इसको। तो ट्रेस ऑफ ए बी, मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि ये मल्टीप्लाई बेस्ड है। ट्रेस ऑफ बी ए मतलब, और जबकि अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो, मतलब कॉम्पिटिटिव होना जरूरी नहीं है मैट्रिक्स का। हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव भी नहीं है और दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, उनका डायगोनल कभी चेंज नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या, ट्रेस उनका हमेशा सेम क्यों होगा, क्योंकि उनका डायगोनल कभी चेंज नहीं होता। चाहे वो दोनों एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते हो, चाहे ए बी डिफर हो बी ए से, लेकिन डायगोनल विल बी सेम। इसीलिए ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमेशा आता है ट्रेस ऑफ बी ए के। जैसे कि हमने देखा था ट्रांसपोज में भी डायगोनल सेम रहा, चाहे पूरी मैट्रिक्स बदल गई ट्रांसपोज से लेकिन डायगोनल सेम रहा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, चाहे वो कम्यूटेटिव है या नहीं, दोनों ही केस में तो हमारा हमेशा क्या आएगा, डायगोनल ऑलवेज सेम आएगा। तो दैट इज द मोस्ट अमेजिंग ट्रिक, प्लीज नोट डाउन। जैसे कि मैंने ये वाली लास्ट प्रॉपर्टी बताई, आप देख सकते हैं जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक ए मैट्रिक्स ली थी, एक बी मैट्रिक्स ली थी, ए बी और बी ए कम्यूट नहीं करते, ये दिखाया था एकदम स्टार्टिंग में। तो वहां से भी अगर आप देखेंगे ना, तो ए बी का जो डायगोनल है वही बी ए का भी है, चाहे वो कम्यूटेटिव थे या फिर नहीं। तो इससे हम क्या देखा कि ट्रेस विल बी सेम, यानी कि डायगोनल विल बी सेम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं इस ट्रेस को, अब हम कनेक्ट करने वाले, मैंने ये थोड़ा सा ट्रेस पढ़ाया था क्योंकि अब हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो देखते हैं कैसे। तो अब हम कैसे करेंगे इसको रिलेट ट्रेस से। सपोज ये तो है ही हमारे पास ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, मैं इसलिए इसको रब नहीं कर रही हूँ। तो यही चीज चल रही है, अभी भी ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। अब हमारे पास इफ A is symmetric matrix, A is symmetric matrix, and B is skew symmetric matrix, ठीक है। हमने माना A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर तो रहे हैं, लेकिन उससे ट्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उनका ट्रेस कैसा होगा कि अगर हम सिमेट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक से करके देखें,
तो आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा कोई भी एग्जाम्पल लेके कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, उसी ऑर्डर की एक बी मैट्रिक्स ली जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, उनको मल्टीप्लाई करके आप देखना कि उसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं अभी बता देती हूँ ए और बी, तो हमारा जो ट्रेस आएगा ए बी का वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे दैट ऑलवेज विल बी 0। तो आप ये चेक कर सकते हैं किसी से भी, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग ट्रेस। तो एग्जाम्पल ये कैसे वर्क करेगा ट्रेस देखते हैं। पहले ए और बी, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक ए मैट्रिक्स ली है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप लोग देख सकते हैं डायगोनल पर, सॉरी सेम। इस दोनों की इमेजेस क्या होती है, अगर यहाँ पर मिरर लगाए तो इमेजेस शुड बी सेम, लेकिन इधर लगाए तो रिवर्स साइन, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव साइन होनी चाहिए और डायगोनल शुड बी 0। तो ये है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए मैंने, और दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये एग्जांपल को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखते हैं क्या आता है। 0 दैट विल बी 3, 0 प्लस 3 विल बी 3, देन -1 प्लस 0 तो -1 ही होगा, 0 एंड दैट इज 2, -3 एंड 0 तो -3। अब देखो ए बी तो आ गया, अब इसका ट्रेस देखते हैं। ट्रेस ऑफ ए बी इज व्हाट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट का सम करो 3 प्लस -3, देखो क्या आ गया 0। तो यानी कि यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है, अगर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एक मैट्रिक्स दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं उसको, एक बी मैट्रिक्स दे दी स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्रेस पूछ रहे क्या आएगा, दैट विल बी सिंपल 0। तो ये थी मोस्ट अमेजिंग ट्रिक, प्लीज मेक अ नोट। तो ये होती है हमारी कुछ ट्रिक्स, अभी मैंने नहीं बोला, ये कंप्लीट हो जाती है वीडियो। दरअसल हम और मैट्रिसेस बेस पर ट्रिक लेके आने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल है इनवर्स फाइंड करने में, मतलब जनरल का। अभी तो हमने डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए पढ़ा, तो इस पर बेस तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। अगर ऐसी कोई भी मैट्रिक्स देखो कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अगर जनरल मैट्रिक्स है तो उसके साथ हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं वो थोड़ा सा बेस्ड होता है डिटर्मिनेंट्स पे। तो जब मैं डिटर्मिनेंट्स कवर कर लूंगी वो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। तो मैट्रिसेस की ट्रिक्स अभी यहाँ पर फिनिश नहीं होती है, तो वो भी कंटिन्यू रहेगी आपकी। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ जिसमें मैंने दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जहां पर बोल रहे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मतलब ये मैट्रिक्स को बोल रहे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये है आज का क्वेश्चन मेरी तरफ से। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को ट्रिक्स समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी है ट्रिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये थोड़ी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।